हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिक फीवर। अभी मेरे क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं टिक फीवर के। सो मैंने सोचा कि इसके बारे में पहले से क्लाइंट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो कई बार हम डिले करते जाते हैं। तो मैं आपको कुछ बेसिक सिम्टम्स बताता हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि टिक फीवर है या आपके डॉग को कोई डिसीज है। सबसे पहले है कि डॉग का आपके खाना एपेटाइट रिड्यूस होता जाएगा। अगर आपका डॉग मील स्किप कर रहा है तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, आप उसको नोटिस कीजिए, या फिर आप एक नॉर्मल थर्मामीटर बाहर मेडिकल से ले सकते हैं, जिसमें आप उसका टेम्परेचर चेक कीजिए, जो टेम्परेचर जो कि 102 से नीचे होना चाहिए। अगर 102 या उससे नीचे है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर उससे ऊपर है तो हो सकता है कि चांसेस हैं कि टिक फीवर भी हो। दूसरा है कि उसका वेट लॉस होगा। आप अगर 1 साल से कम एज का पपी है तो वेट लॉस उसमें ज्यादा पता नहीं चलता, लेकिन अगर एडल्ट डॉग है तो उसमें वेट लॉस का इश्यू हो सकता है। तो आप अपने डॉग का वेट हमेशा चेक करते रहें कि उसका कैसा वेट कितना है। तीसरा है कि आपका डॉग जल्दी थकने लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे सपोज पहले आपका डॉग हाफ एन आवर एक्सरसाइज करता था या वॉक करता था, अभी 10-15 मिनट में ही वो थकने लगता है और ज्यादातर वो सुस्त रहेगा, सोता रहेगा। अगर तीन में से कोई भी सिम्टम्स आपको मिलते हैं या तीनों सिम्टम मिलते हैं तो चांसेस ज्यादा है कि टिक फीवर है। इसके लिए बेसिक एक आप टेस्ट कराइए अपने नियर बाय वेट से, सीबीसी, जिसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। तो इसमें बेसिक 4-5 पैरामीटर हैं जो ज्यादा समझ में आते हैं एक आम आदमी को। सबसे पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है हीमोग्लोबिन, चौथा है प्लेटलेट। अगर प्लेटलेट्स 1 लाख या उससे कम है या 1 लाख के आसपास है तो आपका डॉग को टिक फीवर हो सकता है, जो कि कंफर्म होगा पीसीआर से, तो वो जो कि आपके आगे वेट बताएंगे। और अगर आपका पेट 5 साल से ज्यादा एज का है तो हर 3 महीने में ये टेस्ट कराएं, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी। तो रूटीन चेकअप में मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये टेस्ट और एक जनरल चेकअप आपको अपने वेट से कराते रहना चाहिए। अगर आपके पेट की एज ज्यादा है तो उसमें हो सकता है कि किडनी फेलियर के केसेस में भी वेट लॉस होने लगता है, तो वो भी आप एक चेक कर सकते हैं। किडनी फेलियर के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि आप देख सकते हैं। टिक फीवर के बारे में कई बार क्लाइंट बोलते हैं कि मेरे डॉग को टिक्स थे या नहीं थे। तो टिक फीवर में ऐसे कई केसेस नोट किए गए हैं जहाँ पे क्लाइंट ने लास्ट 2 महीने में कोई टिक्स की हिस्ट्री पेट की नहीं दी, कभी उसको टिक्स नहीं थे, लेकिन फिर भी टिक फीवर हुआ है। और अगर टिक्स अगर आपके पेट को आ रहे हैं बार बार तो टिक्स के लिए डिफरेंट टाइप की मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि आप रेगुलर उसको यूज कर सकते हैं, जिसमें मैं सबसे ज्यादा टैबलेट्स रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि टैबलेट्स अभी लेटेस्ट अपग्रेड है जो कि ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरा है स्पॉट ऑन यूज कर सकते हो। तीसरा शैम्पू यूज कर सकते हो। शैम्पू थोड़ा कम यूज करना चाहिए क्योंकि शैम्पू से इमीडिएट एक्शन तो मिल जाता है बट स्किन ड्राई होने लगती है या दूसरे कोई साइड इफेक्ट शैम्पू के दिख सकते हैं स्किन पे। चौथा है स्प्रे कर सकते हो। सो डिफरेंट टाइप के स्प्रेज अवेलेबल हैं। कोशिश कीजिए आपके पेट को बिल्कुल भी टिक ना आए। और सबसे बेस्ट है कि आप अपने पेट को शूज की हैबिट रखें, या फिर जब आप वॉक करके बाहर लाते हैं, वॉक करने के बाद में आप उसको घर जाने के बाद सबसे पहले उसके पॉज अच्छे से क्लीन कीजिए। कोई एक मेडिकेटेड शैम्पू या टिक्स का शैम्पू यूज कर सकते हो, या आप नॉर्मली अपने शैम्पू और पानी से अच्छे से क्लीन कर सकते हो जिससे उसको टिक्स ना आए, क्योंकि जो टिक्स बॉडी में आते हैं उनकी स्टार्टिंग बहुत सही होती है। तो इसलिए आप नोटिस करोगे कि सबसे ज्यादा जो टिक्स हैं वो बॉडी पे या तो नेक रीजन में मिलेंगे या पॉज में मिलेंगे, क्योंकि जब पेट आपका इचिंग करता है तो उनके जो एग्स हैं टिक्स के वो पॉज से नेक पे शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा टिक्स आपको नेक पे मिलेंगे। और डेली आप उसको कॉम कीजिए। तो कॉम करने में अगर छोटे टिक्स भी रहते हैं या एक आधा टिक्स आपको दिखने लगता है तो इमीडिएटली आप जिससे नेक्स्ट स्टेप प्रिवेंटिव का ले पाए। डेली दिन में एक बार आपके पेट को कॉम जरूर कीजिए, वॉक के बाद में वॉक क्लीन जरूर कीजिए, और टिक्स की मेडिसिन जो भी आपको बेटर लगे वो आप रेगुलरली दे सकते हैं, जिससे आप टिक्स से सेव कर सके। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको टिक्स दिखे तभी टिक फीवर हो। और टिक फीवर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स भी या फिर बहुत सारे क्लाइंट डायरेक्ट ट्रीटमेंट कराते हैं या करते हैं। मैं तो जनरली मेरा प्रोटोकॉल ये है कि अगर प्लेटलेट कम आता है तो मैं पीसीआर फॉलो करता हूँ, जिसमें मैं एग्जैक्ट फाइंड आउट करता हूँ कौन से टाइप का टिक फीवर है। उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट है। थैंक यू।